हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके पास रखी हुई चूड़ियाँ या पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, उनको हम क्या करते हैं, या तो हम कहीं निकाल भी नहीं सकते या किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि चूड़ी एक ऐसा वो होता है जिसे आप पहनी हुई किसी को दे भी नहीं सकते, या आपने नहीं पहनी होती तो भी वो रखी होती हैं और हमारा मन नहीं होता कि कुछ नया ट्राई करने के लिए। तो आज मैं वही शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे पास ये कुछ चूड़ियाँ ऐसी थी जो मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी, जितनी भी चूड़ियाँ थी। और दूसरी चीज़, इनका ना थोड़ा सा साइज भी बड़ा था, मतलब जो मेरे आती हैं उससे थोड़ा सा बड़ा था। मेरे आता है 2.25 और ये 2.5 का साइज़ था। तो मैंने सोचा चलो इनका ही कुछ यूज़ करते हैं, तो आज मैं उनका ही करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी सारी जितनी भी चूड़ियाँ हैं, मेरे को बड़े साइज़ की जो हैं, छोटे साइज़ की तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि छोटे साइज़ की जब मैं करूँगी, उनका कुछ भी करूँगी तो फिर वो और छोटी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने बड़े साइज़ की जितनी भी चूड़ियाँ थी वो सब निकाल ली और उनको अलग अलग छाँट दिया। कहीं चटकी हुई जो होती हैं उनको अलग कर दिया और जो सही हैं उनको अलग कर दिया। और ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके साइज़ जैसे 2.25 है तो आप 2.5 लीजिएगा चूड़ी का साइज़, और अगर आपका 2.5 है तो उससे बड़ा साइज़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको साइज़ थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। जो भी आप साइज़ पहनते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज़ लेना है, उसके बाद उनका यूज़ करना है। इसको 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं। आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्क थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस ग्लू की मदद से मैं चिपकाऊंगी, क्योंकि मुझे जो वाइट ग्लू फैब्रिक ग्लू है वो मुझे कम अच्छा लगा। तो इस ग्लू की मदद से मैं इसको अच्छे से चिपकाने में मुझे ज़्यादा आसान लगा। मैंने दोनों को यूज़ करके देखा, लेकिन जो फैब्रिक ग्लू था उससे थोड़ा टाइम लग रहा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये वाला ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, मतलब फास्ट मीन 10-15 मिनट में ये काम कर देगा। और फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे चिपकने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है उसको। तो इस तरह से आपको एक तो साइज़ बड़ा लेना है, और ग्लू आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी और अच्छा चिपका देगा। और तीज़ों के लिए मुझे अपने लिए चूड़ियाँ बनानी थी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मुझे कुछ ऐसा, कुछ नया और कुछ अलग भी ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर इस तरह से मैंने पेयर 4-4, 5-5 चूड़ियों को लेकर, जितनी चौड़ाई आपको रखनी है चूड़ी की उस हिसाब से मैंने चूड़ियाँ चिपका ली हैं। मैंने 4 भी चिपकाई हैं और 2 चिपकाई हैं। इस तरह से मैंने कर ली हैं। आपस में एक दूसरे को चिपका लेंगे, जोड़ लेंगे, और उसके बाद सूखने के बाद, और इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने एक ही दिन में ये सारी चूड़ियाँ बनाई हैं। तो आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आप रात को बनाना शुरू करेंगे तीजों के लिए, तो भी आप बना लेंगे 2 घंटे के अंदर। तो इस तरह से मैंने पेयर बना लिए हैं। इस तरह से आपको भी पेयर बना लेने हैं, जैसे 2 चूड़ियाँ। और ये 15-20 मिनट, 25 मिनट में आराम से सूख जाता है, जल्दी सूखता है, बल्कि फैब्रिक ग्लू जो है वो थोड़ा जल्दी नहीं सूखता है। और ये देखिए, ये भी मैंने इस तरह से पेयर बना लिए हैं। यहाँ पर 3-3 चूड़ियों का करा है और 5-5 चूड़ियों का किया है। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है। और अब उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरह के रिबन का। आप चाहें तो सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और वुलन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना है और इस तरह से लपेटना है। और ये वाला काम जो है मैंने किया था रात को, जब बैठी थी ना मैं, तो जब टीवी देखते हैं या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, उस टाइम ये वाला काम आप कर सकते हो। एक साथ लोड नहीं पड़ता है। तो ये वाला काम मैंने रात को, जब मैं टीवी देख रही थी हस्बैंड के साथ, तब ये वाला काम मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जब आपकी स्पीड बनती चली जाती है ना, फिर ये टाइम नहीं लेती है, बहुत स्पीड में ये वाला काम हो जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने समय भी बता दिया कि किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि समय नहीं होता हमारे पास, मेरे पास अक्सर करके नहीं होता है समय। तो इस तरह से हमने इन सबको मैंने ग्रीन धागे से ग्रीन ये रिबन जो होता है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इससे चौड़े वाले जो रिबन आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इंडिपेंडेंस डे के लिए भी बना सकते हैं। और जब आप रिबन को लपेटोगे ना, तो इस तरह से रिबन को थोड़ा सा बांध लेना है, या फिर किसी क्लिप की हेल्प से इसको लपेट कर लगा कर रख लेना है, ताकि ये खुले ना। खुलने की वजह से क्या होता है कि इलझ जाता है
और वैसे तो हम इसको काट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम काट कर लगाते हैं तो हमें साइज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, या तो छोटा हो जा रहा था या फिर बड़ा ज़्यादा हो जाता था, जिसमें कि छोटे मोटे टुकड़े बच रहे थे जो वेस्ट हो रहे थे। तो वेस्ट भी नहीं करना है, और इस तरह से इसको रिबन को मैंने क्लिप लगा कर रख लिया है ताकि इसको लपेटने में दिक्कत हो। जब छोटा हो जाता तो फिर थोड़ा सा निकाला और इस तरह से लगा लिया। तो मैं इस तरह से करती जा रही थी और चिपकाती जा रही थी। एंड पॉइंट पर हल्का सा कट किया और इस तरह से चिपका देंगे। तो सेम इसी तरह से बाकी सारे जो बैंगल्स के जितनी भी मैंने चिपका के रखी हुई हैं, जितने भी आपको सेट बनाने हैं, जिस तरीके से आपको सेट बनानी है उस तरीके से आप चिपका कर रख लेंगे। मैंने इस तरह से चिपका कर रख लिए। देखिए, ये देखिए, कुछ मैंने रात को बनाए थे और कुछ मैंने दिन में अभी कुछ कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और ये प्लेन ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि आप इस तरह से भी पहन सकते हैं, प्लेन भी किसी भी साड़ी के साथ या किसी भी सूट के साथ मैच करके। तो देखो, ये प्लेन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब बारी आती है कि मैं इनको मिरर के साथ किस तरह बनाऊंगी। तो मैं एक सेट मैंने मिरर के साथ बनाया था और दूसरा सेट मैंने कुंदन के साथ बनाया है। तो दोनों सेट को मैंने अलग अलग बनाया है और थोड़ा अलग और डिफरेंट किया है। ये थोड़ा कम चौड़ाई इनकी कम ली है, और जो कुंदन वर्क वाला किया था उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली है। तो इस तरह से आपको जो पसंद आता है, जो डिज़ाइन आपको समझ में आती है, वो आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप बहुत सारी डिज़ाइन आप गूगल पर देख सकते हैं। फ़ोटोज़ में बहुत सारी डिज़ाइन ऐसी होती हैं जो बहुत इजी और फास्ट बनने वाली होती हैं, और इनको लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। एक ही दिन में मतलब मैंने सारे बना लिए थे इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह से बनाओ। तीजों के लिए बहुत प्यारे और बहुत सुंदर सुंदर बैंगल सेट बन जाते हैं घर में ही, और इस तरह से पुरानी चूड़ियों को भी यूज़ हो जाता है। क्योंकि देखो, आप किसी को दे नहीं सकते, या पहनी हुई चूड़ियाँ आप किसी को नहीं दे सकते, और आप इनको फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है आप इनको फेंक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दो सेट बनाए हैं, वो आपके साथ जल्दी से शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ना ये छोटे साइज़ के मिरर यूज़ करने हैं, क्योंकि ये मिरर जो है मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, इन सब किसी भी ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे आपको। छोटे छोटे साइज़ के बहुत ज़्यादा और कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। बहुत सस्ते में मिले थे मुझे ये, और मैंने मीशो से मंगाए थे। इस तरह के छोटे छोटे साइज़ के मिरर्स थे, काफ़ी छोटे हैं ये, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब चूड़ी के सेट बन गया। तो इस तरह से मेरा एक सेट बिल्कुल रेडी है और बहुत खूबसूरत लग रहा था इस तरह से। तो देरी किस बात की, जाइए आप लोग भी जल्दी से बनाइए। अगर घर में मिरर रखे हैं तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा ये। और रिबन की जगह आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऊन नहीं थी तो इसीलिए मैंने रिबन का यूज़ किया है। ऊन होती तो मैं ऊन का ही यूज़ करती, वो जल्दी से बना देती और ज़्यादा जल्दी बन जाता, क्योंकि समय भी कम लगता। अब ये देखिए, मैंने ये कुछ कुंदन मंगा रखे हैं, ये भी मैंने मीशो से मंगाए। बहुत ही सस्ते दामों में ये मीशो से मिल जाते हैं, और इनको लगाना भी बहुत आसान होता है। तो अलग अलग साइज़ों में मिल जाते हैं। और ये देखिए, मैंने एक और सेट इसी तरह से रिबन को लपेट कर रखा हुआ था। तो अब मैं इसके ऊपर भी इसी तरह से कुंदन वर्क लगा दूँगी। कुंदन का काम करके इस तरह से चूड़ियों का सेट बनाऊंगी। डिज़ाइन मैंने जैसे आपको बोला कि जो आपको समझ में आता है, या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप ये मैंने जो बनाया है वो आप देखकर बना सकते हो। बहुत इजी और आसानी से लग जाता है, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं होती। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा ना, ये वो भी बना सकता है। तो इस तरह से तीजों के लिए मैंने तो अपने 2 सेट बनाकर रख लिए हैं, और मैं बहुत जल्दी ही इनको पहनने वाली हूँ तीजों पर। तो आप लोग बना सकते हैं इस तरह से। और ये तीजों पर ही नहीं, ये किसी भी फेस्टिवल या फंक्शन में कभी भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि इनके ये ग्लू जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है, एकदम से नहीं छूटते हैं ये। तो आप इन्हें बेफिक्र होकर पहन सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना ली है, और ये देखो फाइनल लुक इस तरह से बनकर मेरे रेडी हो गए। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, कैसा लग रहा है। तीजों के लिए बहुत ही सुंदर सा बैंगल सेट मैंने बना लिया है। आप लोग भी जल्दी से जाइए और बनाइए। और दूसरा वाला सेट भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मिरर वर्क है। तो दोनों में से आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर जो नए हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपको कौन सा वाला सेट अच्छा लगा? मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद आए हैं, लेकिन कुंदन वर्क वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।